क्या वाकई में एक मरा हुआ इंसान डरावना और राक्षस की तरह दिखता है? क्या वाकई में एक मरा हुआ इंसान की आत्मा उसके चारों मेर घूम रही होती है? एक मरे हुए इंसान से इंसान इतना क्यों डर रहा है? सेम वही बॉडी है, शायद उस बॉडी ने सांस लेना बंद कर दिया है और उसी बॉडी से एक इंसान सेम उसी के जैसा दिखता है, उसी के जैसे बाल, उसी की जैसी आंखें, उसी के जैसा ही बदन। मरने के बाद, उसकी सांसें रुकने के बाद वो इंसान उससे इतना डर रहा है क्यों? क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने एक ऐसी कहानी जो आपके 1400 ग्राम के जो आपका मीट है आपके माइंड में, इसको हिला के रखने वाली है। ये कहानी आपके दिल दहलाने वाली है क्योंकि इस कहानी के अंदर आपको एक हकीकत पता चलेगी और इस डर के पीछे का राज पता चलने वाला है। मैं कुछ साइंटिफिक रिजल्ट आपके सामने फेस करूंगा और साथ ही साथ में कुछ काल्पनिक घटनाएं जो हमारे सांस्कृतिक चली आ रही परंपराएं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और एक्चुअली में ऐसा क्या है कि एक डेड बॉडी से लोग इतना डर रहे हैं, लोग छूने से पहले इतना डर रहे हैं, या हमारा वहम की वजह से लोग हमारे अंदर डर डाला जा रहा है? क्या है इसकी सच्चाई? चलो आइए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं द सिद्धार्थ वॉरियर। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसी वीडियो जो वीडियो आपकी वहम को हटाने वाली है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी ही एक खतरनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जिसका नाम है मनोज। ये मनोज एक छोटे से गांव का रहने वाला था जहां पर उसको हमेशा यही बोला जाता था कि कोई भी मरा हुआ इंसान को देखना मत और कब्रिस्तान में कभी मत जाना, जलते हुए इंसान को कभी मत देखना। डरा दिया जाता था उसको हमेशा ये बोला जाता था कि भूत होता है, फ्रेब होता है, अगर तू उनको देखेगा तो रात को तेरे सपने में आएगा और तुझे सपने को तेरे चकनाचूर कर देगा, तुझे नींद नहीं आएगी, तेरा सपना ऐसा आएगा जैसे रात में भूत ही भूत दिखेंगे। फिर एक्चुअली में उस लड़के के साथ रात में ऐसी ही हरकतें होती थी। जब वो सोता था तो रात के करीब 12 से 2 बजे के बीच ऐसे कुछ डरावनी हरकतें होती थी उसके साथ। बड़े बड़े भूत दिख रहे सपने के अंदर, कोई उसको जकड़ रहे, कोई इसको खींच रहे, कोई इसको मार रहे, कोई इसको चक्कू डाल रहे। तब तक मनोज की नींद खुल जाती है और तब तक वो घबराया हुआ रहता है खतरनाक तरीके से। पसीना रहता है चेहरे पे और पूरा सांसों से भर चुका होता है और सांसें इतनी तेज हो चुकी होती है उसकी कि ऐसा मानो जैसे भाग कर आया हो कहीं से। ये कहानी बिल्कुल सत्य है मनोज की। और वो मनोज कौन है और एक्चुअली में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि वो इतना पसीने से भीग चुका था? ओनली फॉर किस वजह से? कि वो सपने की वजह से। एक्चुअली में उस मनोज के साथ जो हुआ था, क्या हुआ था? क्या वो जो मनोज का सपना आना वो सच था या मनोज के उस सपने आने के पीछे कुछ और ही राज था? तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली के अंदर क्योंकि उसे हमेशा डराया जाता था कि मरे हुए इंसान को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो रात को तेरे सपने में भूत आएगा। मरे हुए इंसान के कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तेरे रात को तेरे साथ कुछ गलत होगा, नहीं तो भूत तुझे मार डालेगा। एक्चुअली में बचपन से उस मनोज के कानों में डर डाल दिया जाता था और उसको हमेशा डराया जाता था कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। क्योंकि एक्चुअली में ये जो जितना भी रायता फैलाया हुआ है, ये हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे पुराने लोगों ने फैला रखा है, जो परंपराएं आज तक चली आ रही है। वो मनोज कोई नहीं है दोस्तों, वो मनोज जो आपके सामने स्पीकर बोल रहा है वो मैं ही हूँ। हाँ दोस्तों, ये कहानी मेरी है क्योंकि बचपन में मुझे इतना डरा दिया जाता था, इतना बहकाया जाता था। हम एक छोटे से गाँव के रहने वाला हूँ जहाँ पर 24 घंटे या हर टाइम कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती थी जहाँ पर एक्चुअली मान लो जैसे किसी को भूत आ रहा हो या फिर किसी का जनाजा जा रहा हो या किसी की मैयत जा रही हो, तो मतलब कमरे में बंद होने के लिए बोल दिया जाता था, कमरे में बंद हो जा, नहीं तो रात को तेरे साथ ये होगा, नहीं तो तेरे साथ वो होगा, ये होगा, तेरे भूत पीछे पड़ जाएगा, भूत मारेगा। बेचारा बच्चा क्या करे, जो उसको सिखाया जाएगा वही तो सीखेगा। 10 साल का बच्चे क्या जाने कि क्या भूत होता है, क्या डेड बॉडी होती है। एक बात जानो दोस्तों, ये सारा फैलाया हुआ रायता है। देखो, अगर उसी बच्चों को अगर आप ये बोल दिया जाते हैं एक्चुअली में कोई भूत नहीं होता है, डेड बॉडी के साथ तू सो भी सकता है रात को, डेड बॉडी के साथ तू खेल भी सकता है, ओके। या डेड बॉडी के साथ अगर तू एक कमरे के अंदर डेड बॉडी पड़ी है, उसी कमरे के अंदर तू भी सो रहा है, तो वो डेड बॉडी कुछ नहीं करी क्योंकि वो एक इंसान था जो मर चुका है। और मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसकी आत्मा वगैरह निकले और वो तुझे डराए या तुझे मारे। ये सारी फिल्मों के अंदर दर्शाया जाता है और हमें ऐसा ही दिखाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली के अंदर जो इतना बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है, ये क्यों फैलाया जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये जो भी भ्रम की शुरुआत होती है ना, ये होती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी पुरानी कथाएं या हमारे जितने भी पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो परंपराएं चली आ रही है उस परंपराएं को हमें भी बताया दिया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है। और मूवी के अंदर भी हमें वही दिखाया जाता है, डरावने सीन, काल्पनिक घटनाएं, मुर्दे,
अजीबो-गरीबो चेहरे, अजीबो-गरीबो नाखून, कपड़े, बाल, कितने डरावने डरावने भूत दिखाए जाते हैं। अब तो ऐसा ही ज़माना चल रहा है। अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हो बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो आप पूरे 3 घंटे की मूवी के बाद आप हक्के बके रह जाओगे। अगर आप रात को देख रहे हो मूवी और रात के 2 बज रहे, तो कसम खुदा की आप टॉयलेट करने भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी तरह से फट चुकी होंगी, आपको टॉयलेट आना भी बंद हो जाएगा। इतना सारा डर डाल दिया जाता है, एक्चुअली में इतनी सारी रियलिटी दिखा दी जाती है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब होता नहीं है, ये सब क्रिएट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है एक मूवी बन रही है, मतलब कोई इंसान बना रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी कहानियाँ ऑटोमेटिक ही पैदा हो जाए और स्क्रीन के सामने चलने लग जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मरा हुआ इंसान का पुनर्जन्म हुआ हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ इंसान की आत्मा किसी और इंसान को मार दिया हो। अगर साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर लोगों की कहानियाँ और कथाएँ और हमारी संस्कृति के हिसाब से देखें तो ऐसी लाखों घटनाएं, लाखों किस्से, लाखों कहानियाँ हैं। आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे, किसी ना किसी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके भी गांव, गली, मोहल्ले के अंदर ऐसी कहानियाँ चलती होंगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जरूर आप अपने स्टेट का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट के अंदर डालें। और आप मुझे इतना कमेंट के अंदर लिखें कि क्या आपके गाँव में या आपके शहरों में आज भी ये परंपराएँ चल रही है? क्या आज भी आपके घर के अंदर हवन कराया जाता है, घर से एक कोने में भटकती हुई आत्मा को बाहर निकाल के फेंकने के लिए? क्या आज भी तुम्हारे घर में ये होता है? दोस्तों, अगर ये होता है तो मैं एक बोलूँगा, आपकी फैमिली को और आपको सेल्फ नॉलेज की ज़रूरत है। जब तक सेल्फ नॉलेज नहीं लोगे ना, तब तक ये सब होता ही रहेगा। भूत, प्रेत, आत्मा, बाबा, डरावनी, डाकण, भूत, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों ने नाम दे दिए, ये सब चलता ही रहेगा, तब तक चलता ही रहेगा जब तक तुम एक उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। दोस्तों, आज मैं कई किताबें पढ़ता हूँ, कई तरह तरह की नॉलेज लेता हूँ, तब जाकर मैं इन सब चीज़ों से मुझे जब हकीकत पता चलती है, तो आज मुझे अपने उन 10 साल की उम्र वाले दिनों पर इतना तरस आता है। मुझे हंसी नहीं आती, तरस आता है। इसलिए आता है क्योंकि ना मुझे सही शिक्षा नहीं मिली थी। गलती ना उस 10 साल के बच्चे मनोज की थी, गलती उनकी थी जो उनके साथ रहते थे, जो लोग उनको शिक्षा देते थे। क्या पता ऐसी ही हालत आज आपकी हो, कोई आप में से वीडियो देख रहा हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ आपको इतना तो पता लग गया होगा कि एक्चुअली के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही है, अब आपके मन में हज़ारों डाउट उठ रहे होंगे कि ये सब कुछ सच होता है, नहीं होता है, तो ये इतने सारे ब्रह्मांड क्यों रचा गया, वो क्यों हुआ। मैं आज भी आपको बोलता हूँ कि अगर आज मुझे बोला जाए कि कब्रिस्तान में सोना है तो मैं सो सकता हूँ, अगर बोला जाए कि शमशान घाट में सोना है तो सो सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में कि एक मरी हुई डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी है और वो मर चुकी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ना भूत होता, ना प्रेत होता, ना आत्मा होती, कुछ नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में अगर ये वहम है तो निकालना पड़ेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, क्योंकि मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। अगर आपको भी इसी तरह से डराया जाता तो प्लीज़ आप उनकी बात को इग्नोर करो, या उनकी बात को सुनने से पहले साइड में रखो और एक रियलिटी वाली नॉलेज को लो। बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ी है, उनको पढ़ो, उनका ज्ञान दोहराओ अपने अंदर। किसी की बातों को सुन के अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ दोस्त, नहीं तो दुनिया में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को वॉरियर बनाओ। और जब तुम वॉरियर बनाओगे ना, तो तुम किसी चीज़ से नहीं डरोगे, क्योंकि एक वॉरियर, एक योद्धा, एक आर्मी मैन किसी चीज़ से नहीं डरता है, इसलिए वो एक योद्धा होता है। और कमज़ोर इंसान की यही निशानी होती है कि वो हर किसी छोटी छोटी चीज़ से डरता है। वो भूत से डरेगा, वो प्रेत से डरेगा, वो अपने घर से बाहर निकलते ही टॉयलेट करते हुए डरेगा, पीछे से उसके फट रही होगी कि पीछे से कोई हवा ऐसी चली रही, वो डर गया, किसी ने म्यूजिक बजा दिया वो डर गया, किसी ने हु ऐसी आवाज़ कर दी वो डर गया। ये कमज़ोर इंसानों की निशानियाँ होती हैं, जो बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो रखा होता है मुठ मार मार के। ये ऐसे लोगों की निशानियाँ होती है, ये उन लोगों की निशानियाँ होती है जिनको बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता है। हाँ दोस्त, अगर आप भी उस कैटेगरी में हो तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो तो बेस्ट ऑफ लक, यू आर वॉरियर। और ये वीडियो उसके साथ शेयर कर जो इस हालत के अंदर अपने आप को फटा हुआ फटीचर समझता है और अपने आप को सबसे ज़्यादा डरावना समझता है, उसके साथ सेंड कर, ताकि उसको थोड़ा सा भरोसा मिले और अपने आप को बदल सके। मैं नहीं बोलता हूँ कि इस दुनिया के अंदर, मैं तो इतना 100% विश्वास और आशा के साथ बता सकता हूँ कि कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है इस दुनिया के अंदर। बस कमी है तो एक नॉलेज की, सेल्फ नॉलेज। जिस दिन ले लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ वॉरियर। कमेंट करिए अपना जो भी फीडबैक हो आप कमेंट के अंदर डालिए। मैं एक और नई वीडियो के अंदर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे स्ट्रॉन्ग।